दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जिसको आप अपने दिमाग में रख ही लीजिए क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला नंबर एमसीक्यू क्या बोल रहा है, कहता है कि संविधान लागू कब हुआ। संविधान लागू कब हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों जो संविधान था ना, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो जो भाग हमें दे रखे हैं ऑप्शन में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 5 में। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार था ना, वो था भाग 3 में। किस में था? भाग 3 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑप्शन दे रखे हैं, ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ना, वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ना, वो होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं? ए है 356, बी है 360, सी है 352, डी है 368। तो जो आपातकाल इमरजेंसी के अनुच्छेद दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 356 में। किस में दे रखे हैं? 356 में। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में है, हमें पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 356 में, बी 360 में, सी 352 में, डी 368 में। तो जो आपातकाल के अनुच्छेद हैं वो दिए हैं 352वें अनुच्छेद में। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि 1857 विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं, ए दिल्ली से, बी मेरठ से, सी कानपुर से, डी झांसी से। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सन 1857 विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया। ऑप्शंस दे रखे हैं कि ए 1928 में, बी 1930 में, सी 1932 में, डी 1942 में। तो जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था वो था 1930 में। कब किया था? 1930 में किया था। आशा करती हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह ऑप्शन दे रखे हैं 1918 में, 1919 में, 1920 में और 1921 में। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, वो हुआ था 1919 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब हुई। क्या क्वेश्चन है? भगत सिंह को फांसी कब हुई थी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1930 में। तो जो भगत सिंह को फांसी हुई थी ना, वो 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। आशा करती हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि करो या मरो किस आंदोलन में है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए सब असहयोग, बी सविनय अवज्ञा, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी। तो ये जो करो या मरो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है, आप भी जानते होंगे, गंगा है। कौन सी है? गंगा। अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए यूपी, बी एमपी, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान। कौन सा है? सबसे बड़ा राजस्थान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न दे रखा है सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन जरा नीचे दे रखे हैं। कौन कौन से? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो आता है वो है गोवा। कौन सा है? गोवा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। दोस्तों यह प्रश्न तो एक छोटे से बच्चे को भी आता होगा। ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो आपको भी पता होगा कि भारत की राजधानी जो है वो है दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखे हैं कि ए अटलांटिक, बी हिंद, सी प्रशांत, डी आर्कटिक। तो दोस्तों जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत। कौन सा है? प्रशांत। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं दिल, लीवर, फेफड़ा, किडनी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर। कौन सी है? लीवर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑक्सीजन, बी हीमोग्लोबिन, सी पानी, डी आयरन। तो जो रक्त का लाल रंग होता है ना वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आरबीआई स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ए है 1930 में, बी है 1935 में, सी है 1947 में, डी है 1950 में। तो जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। किसमें? 1935 में। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा क्या है। भारतीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए डॉलर, बी रुपया, सी पाउंड, डी येन। तो भारतीय मुद्रा जो है वो है रुपया। क्या है? रुपया। अगला प्रश्न है बजट कौन पेश करता है। कौन पेश करता है बजट आखिर? तो बजट ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए है पीएम प्राइम मिनिस्टर, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी सीजेआई। तो ये जो बजट पेश करने का काम होता है ना वो होता है वित्त मंत्री का। किसका होता है? वित्त मंत्री का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन है कि ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी पीएनबी, डी एचडीएफसी। तो ये जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो होता है आरबीआई। आरबीआई। अगला प्रश्न है डीआरडीओ क्या है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कि बैंक, रक्षा संगठन, सी स्कूल, कंपनी। तो जो डीआरडीओ है वो है रक्षा संगठन। क्या है? रक्षा संगठन। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप कुछ मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं कि पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो जो थे वो संविधान सभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेटिक पहला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है योजना आयोग कब खत्म हुआ। योजना आयोग कब खत्म हुआ। तो 2015 में योजना आयोग खत्म हुआ। और अगला प्रश्न है यूएनओ स्थापना कब हुई थी। तो 1945 में यूएनओ स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है जो कि 19 अप्रैल सन 1975 में स्थापित किया था भारत ने। कब किया था? 19 अप्रैल 1975 में। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है।
फिर है अगला प्रश्न, हरित क्रांति से जुड़ा है। क्या है हरित क्रांति? यानी कि हरा हरा, तो कृषि हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति से जुड़ा है। तो जो दूध होता है वो श्वेत होता है, तो यहाँ से दूध उत्पादन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। अभी हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब कि मत्स्य पालन होता है, मछली का पालना ही ब्लू रिवॉल्यूशन होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब होता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है। कब होता है? 26 नवंबर को होता है, 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन करता है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है उसे कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं वो संसद के 2 सदन होते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी का गठन कब हुआ था? तो यूपीएससी का गठन सन 1926 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान किसने बोला था? तो ये वाक्य, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल। तो ऐसा कोई खेल नहीं जो भारत का राष्ट्रीय खेल कहलाया हो, सभी प्रकार के खेल भारत के राष्ट्रीय खेल होते हैं। अगला प्रश्न है, एटीएम फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का स्रोत। तो विटामिन सी का स्रोत नींबू है। क्या है? नींबू। हमारा लास्ट प्रश्न है कि कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है? तो यह एक वायरल बीमारी थी। कौन सी? वायरल बीमारी। तो दोस्तों यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है, यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं भी इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।